गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, ड्रीम 11 के नए पॉइंट सिस्टम आने के बाद में अब आपको दो तरह के कॉम्बिनेशन तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप लोग खेल रहे हो ड्रीम 11 पर तो आपको नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से टीम तैयार करनी पड़ेगी, और अगर आप किसी भी दूसरी एप्लीकेशन पर खेल रहे हो जहां पर अभी तक ये नया पॉइंट सिस्टम अपडेट नहीं किया गया है, आपको वहां पर एक अलग कॉम्बिनेशन तैयार करना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरह के कॉम्बिनेशंस के लिए आपको प्लेयर्स के बारे में यहां बता दूंगा, तो बस वीडियो को देख लेना कि कहां किस प्लेयर को टीम में जगह देनी है। तो ध्यान से देख लेना जिससे एक सही कॉम्बिनेशन तैयार कर सको, नहीं तो नुकसान आप ही का होगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देख लेना और हर एक प्लेयर के बारे में जो बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, और जो हमारी फाइनल टीम और जो फाइनल अपडेट है दोस्तों वो मिलेगा आपको टेलीग्राम पे। और टेलीग्राम पे जाने के लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना। जो आप वीडियो के नाम पर क्लिक करोगे तो नीचे एक बॉक्स खुल जाएगा। यहीं पर जो पहला लिंक है ना दोस्तों, ये टेलीग्राम का लिंक है। इस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। लाइक के साथ में वीडियो का आगाज करिएगा, तभी दोस्तों मजा आएगा। मैच जो है ये खेला जाएगा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में, और इस मैदान के ऊपर अभी तक जो 4 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचेस खेले गए हैं, इन 4 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचेस में से 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 2 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। लास्ट मैच हुआ था 2023 में, उससे पहले 2020 में मैच हुआ था, फिर हुआ 2016 में और 2012 में हुआ था। मतलब लगभग महाकुंभ जैसी स्थिति है, 4-4 साल में मैचेस यहाँ खेले गए हैं, और अब 2025 में खेला जा रहा है। और जो आईपीएल के मैचेस है ना, वो भी यहाँ पे 2022 में खेले गए थे। तो लगभग देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ही कुछ मैचेस आपको देखने मिलेंगे। अब स्कोर जो हुआ है इस मैदान पे, लास्ट मैच में 200 बना था, उससे पहले भी 200 बना था। तो ये तो हम मान के चल सकते हैं कि एक अच्छा बैटिंग विकेट आपको देखने मिल जाएगा। अब स्कोर करने वाला प्लेयर था यहाँ पे दसुन तनाका, यहाँ पे केएल राहुल ने स्कोर किया था जो कि ओपन कर रहे थे। यहाँ पे स्कोर आया था आर अश्विन का, और यहाँ पे एलेक्स हेल्स ने स्कोर करके टीम को दिया था। अब स्कोर करने वाले प्लेयर तो अलग अलग नंबर के आपको देखने मिले हैं। अब स्कोर के बाद सेकंड इनिंग की अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल नंबर 7, यहाँ पे चंडीमल 35 नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे, युवराज सिंह नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे, और धनंजय डिसिल्वा जो कि नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे। यहाँ पर भी कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई है। तो जो रिकॉर्ड है ना उसको हम फॉलो करने वाले हैं। पावर प्ले की कहानी कुछ इस तरह से चली है कि भैया इस मैच में तो कोई विकेट नहीं आया, लेकिन यहाँ पे ज्यादा विकेट आपने देख लिए। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे ज्यादा है। सेकंड इनिंग में पावर प्ले में आपको ज्यादा विकेट्स देखने मिले हैं कंपेयर टू पहली इनिंग। पहले इनिंग में पावर प्ले के अंदर उतने विकेट्स देखने नहीं मिले जितने आपको सेकंड इनिंग में देखने मिले हैं, और स्पिनर का रोल यहां पर भी तगड़ा है। जैसे कि 4 विकेट, 6 विकेट, 4 विकेट, यहां सिर्फ इस मैच में 2 ही विकेट स्पिनर्स को मिल पाए थे। तो आपको स्पिनर्स को तो लेके चलना ही पड़ेगा, स्पिनर्स को आप नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों ये तो पुराने रिकॉर्ड्स थे जो हमने देख लिए। मैं आपको जो फाइनल पिच रिपोर्ट है, जो इस मैच के लिए पिच इस्तेमाल होगी, उस पिच के बारे में फाइनल जो अपडेट है वो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये तो हमने रिकॉर्ड्स देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। काफी सारे लोग कहते हैं कि सब कुछ अगर टेलीग्राम पर ही देना तो वीडियो किस लिए। दोस्तों वीडियो है पुराने रिकॉर्ड्स देखने के लिए, वीडियो है प्लेयर का परफॉर्मेंस देखने के लिए, और जो लेटेस्ट अपडेट आएगा ना, बिल्कुल जो टॉस के बाद वाला, वो ही टेलीग्राम पे आपको मिल पाएगा। अब दोनों टीमों के जो पिछले मैचेस हुए हैं उसमें एक तो बेन डकेट ने स्कोर किया, लियाम लिविंगस्टन ने स्कोर किया, जेमी ओवर्टन ने स्कोर किया, जोफ्रा आर्चर के 2 विकेट थे, और ब्रेडन केर्स ने फिर से 2 विकेट निकाले। यहां पे हार्दिक पांड्या का 40, चक्रवर्ती के 5 विकेट आए थे, हार्दिक पांड्या के 2 विकेट थे, जॉस बटलर ने 45 किया था, ब्रेडन केर्स के 31 रन प्लस 3 विकेट थे, तिलक वर्मा 72, वरुण चक्रवर्ती यहां पर भी थे, अक्षर पटेल के 2 विकेट के साथ में। अब दोस्तों अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको पीछे पावर प्ले का रिकॉर्ड भी दिखा दिया, मैंने आपको ये बता दिया कि पिच किस तरह का है। अभी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो कि कौन सी टीम, क्या टीम बैटिंग फर्स्ट इस मैच में 194 बना सकती है, जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो विकेट है वो बैटिंग के अकॉर्डिंग है, और पिच रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो 200 बन सकते हैं।
तो हम यहाँ पे आराम से यस पुट कर सकते हैं 200 रनों के लिए। जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो 200 बना सकती है। और अगर आप लोग यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 120 क्वांटिटी ले ली है, क्योंकि अवेलेबल क्वांटिटी 200 है। एक और चीज का याद रखना, काफी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि भैया मैंने तो यहाँ पे, आपने मान लो 230 क्वांटिटी ले ली और आप जीत गए, तो आप कहोगे कि मुझे पैसा कम मिला। दोस्तों अवेलेबल क्वांटिटी 200 है, मतलब आपके विरोध में 200 लोग अवेलेबल हैं, आप 200 ही क्वांटिटी आपको मैच कर पाएंगे, 30 क्वांटिटी अनमैच रह जाती है। इसीलिए आप जो 30 क्वांटिटी उसका आपको जो प्राइस है वो नहीं मिलता, वो रिफंड हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज का समझिएगा। अब जैसे ही आपने ये लिया और मान लीजिए कि शुरू के 6 ओवर में 70-80 रन आ गए, आपको लग रहा है कि यार प्रॉफिट तो बन गया, प्रॉफिट तो बन गया, तो आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। अपना एग्जिट प्राइस आप 7 पर आपने सेट कर दिया। जैसे ही ये 4 बढ़कर 7 पर पहुंचा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के 10 ओवर में अच्छे रन बन गए तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पे ज्यादा लोग 200 के पीछे भागेंगे, तो यस का प्राइस बढ़ जाएगा, नो का प्राइस घट जाएगा, आप आराम से एग्जिट कर सकते हो 7 पर। तो यहां आप बीच मैच में भी प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके लिए आपको करना यह है कि स्पोर्ट्सबाजी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप पहली बार डिपॉजिट कर रहे हो तो एक बात का याद रखिएगा, आप चाहो तो मेगा 10 ये कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, इससे आपको 10% का एक्स्ट्रा कैश मिल जाएगा, वो सीधे आपके वॉलेट में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया के बारे में। इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। तिलक वर्मा नंबर 3, सूर्य कुमार नंबर 4, हार्दिक पांड्या 5, ध्रुव जुरैल 6 आपको यहां पर दिख जाएंगे। नई गेंद के साथ में अभी मोहम्मद शामी गेंदबाजी कर रहे थे और डेथ ओवर में भी उन्होंने 1 ओवर डाला। हार्दिक पांड्या दूसरा, चौथा और 18वां और 20वां ओवर आपको करते हुए नजर आएंगे। वॉशिंगटन सुंदर 5वां, इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती 6वां और 16वां ओवर इन्होंने पिछले मैच के अंदर डाला था। इस मैदान के ऊपर जिन खिलाड़ियों ने पहले मैचेस खेले हैं उसमें एक नाम अभिषेक शर्मा का है, उन्होंने 6 रन बनाए हैं। सूर्य कुमार यादव ने 51 रन बनाया है। हार्दिक पांड्या 2 में 14 बना चुके हैं और वॉशिंगटन सुंदर 1 में 0 रन। फिर यहां से हार्दिक पांड्या 2 इनिंग 0 विकेट, वॉशिंगटन सुंदर को इस मैदान पे पहले 2 विकेट मिले हैं और अक्षर पटेल को भी 2 विकेट मिले हैं। जैसा कि हमने बात भी की थी कि एक स्पिन फ्रेंडली विकेट यहां पर है, इसीलिए आप देख भी पाएंगे कि स्पिनर्स को विकेट आए भी हैं। अब हम यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं कि अभिषेक शर्मा का आखिर करना क्या है। अब दोस्तों अभिषेक शर्मा पिछले मैच में भी उतना कुछ खास नहीं किया, उसके पहले वाले मैच में भी उतना कुछ खास नहीं किया, लेकिन एक चीज जो आपको नोट कर लेनी है, नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा पिक है। अब ऐसा क्यों है, मैंने नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देखिएगा जरूर। क्योंकि नए पॉइंट सिस्टम में जो चौके और छक्के लगाते हैं प्लेयर, उनको मिलता है एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट, और एक्स्ट्रा जो बोनस पॉइंट है दोस्तों वो बहुत नुकसान दे जाएगा अगर आपने उस प्लेयर को टीम में नहीं रखा है। क्योंकि 4 रन पर 4 रन का बोनस है, 6 रन पर 6 रन का बोनस है, और अभिषेक शर्मा जो है वो चौके और छक्के पे ज्यादा ही विश्वास करते हैं। अगर ये 20-15 रन भी बनाएंगे तो हो सकता है कि इनके 15 रन में भी 3 बाउंड्रीज हो, मतलब या तो 3 चौके हो सकते हैं, या फिर 2 छक्के और 3 रन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि 2 चौके और या फिर मतलब 1 चौका 1 छक्का और 1 चौका भी हो सकता है, या 2 चौके हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बाउंड्रीज पर जो ट्रस्ट कर रहे हैं ना, उसका फायदा इनको ज्यादा होगा, खासतौर से ड्रीम 11 में। तो ये चीज आप नोट कर लेना। तो इसीलिए अभिषेक शर्मा नए पॉइंट सिस्टम के हिसाब से ड्रीम 11 में इंपॉर्टेंट है। बाकी दूसरी किसी ऐप में अगर ये 10-15 रन बनाएंगे तो उतना फायदा नहीं है, लेकिन ड्रीम 11 में इनको फायदा है। तो ये चीज आप नोट कर लेना। अब इंग्लैंड के सामने इनका बैटिंग एवरेज 38 का है। पिछले अंतरराष्ट्रीय अब जो इनका रिकॉर्ड है उसमें 26 का बैटिंग एवरेज, और अगर 25 रन बनाते हैं तो भी 2 रन का दो पॉइंट इन्हें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और गेंदबाजी कर रहे हैं लगभग 1 ओवर की 9 इनिंग, 4 विकेट इनके खाते में शामिल है। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको बहुत दिक्कत देता है, हालांकि अभी सामने वाली टीम के पास में लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। फिर आते हैं नंबर 2 संजू सैमसन। संजू सैमसन का स्ट्रगल ज्यादा है। कारण क्या है कि बैकफुट जा रहे हैं, और बैकफुट जाने में जो गेंद है उसको सही तरीके से उसकी स्पीड को फेस नहीं कर पा रहे हैं। जेमी ओवर्टन जब खेल रहे थे ना, गैस अटकिंसन जब खेल रहे थे तो उनकी गेंदें थी स्लो, और जब तक स्लो बॉल उनको खेलने का मौका मिल रहा था तब तक तो उन्होंने खूब भर भर के रन बनाए।
ये पहले वाले मैच में 20-22 रन उन्होंने ले लिए थे एक ही ओवर के अंदर, लेकिन जब से आर्चर, मार्क वुड और ब्रेडन कैश खेल रहे हैं और जो तीनों जो हैं 145 से ऊपर की गेंद डाल रहे हैं ना, तो उनको इतना जल्दी मूव करने का मौका नहीं मिल रहा है बैकफुट पर आकर, तो यहां पे आके वो फंस रहे हैं। और अगर सेम तरीके से इस मैच में भी खेले, अगर बैकफुट पर आकर फिर से खेले, तो इनको फिर से दिक्कतें आएंगी, एज लगेगा, गेंद खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उतनी जल्दी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, दिक्कतें आ रही हैं। इंग्लैंड के सामने 3 मैचेस में 34 रन है, T20 क्रिकेट में 26 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करने आते हैं तो 2 50 और 3 बार 100 बना चुके हैं। हाल फिलहाल की स्थिति में मेरी टीम में संजू सैमसन की जगह नहीं बन पा रही है, ना ही तो ड्रीम 11 में, क्योंकि अगर ड्रीम 11 की भी अगर बात की जाए तो ये एक लेवल पर आकर बड़े हिट लगाना शुरू करते हैं, मतलब अगर 15 या 20-30 का आंकड़ा पार करते हैं तो फिर इनके बड़े शॉट आना शुरू होते हैं। अगर उसके पहले आउट हो गए तो फिर नुकसान है। जोफ्रा आर्चर पिछले तीनों मैचेस में इनको आउट कर चुके हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं और पिछले तीनों मैचेस में आउट किया है। नंबर 3 पर है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा 3 मैचेस में 109 बना चुके हैं। ये पहला मैच था जब फाइनली आउट हुए पिछले मैच में आदिल रशीद की बॉल पर, और वो अनप्लेएबल बॉल थी दोस्तों, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न हुआ और उस पर आउट हुए थे। तो तिलक वर्मा टीम में फिट बैठ जाते हैं, तो तिलक वर्मा को टीम में रखा जा सकता है। T20I में इनका 56 का बैटिंग एवरेज है, तो ये खिलाड़ी ऑलमोस्ट कंफर्म है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो। नंबर 4 पर आपको मिलते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव स्ट्रगल कर रहे हैं पिछले तीनों मैचेस में। इंग्लैंड के सामने 35 का बैटिंग एवरेज है और पिछले 2 सालों में भी 35 का ही बैटिंग एवरेज है। ज्यादातर टीमों ने इनकी कमजोरियां पकड़ी हुई हैं, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया हुआ है। अब टीमों इनकी कमजोरी पकड़ रही हैं। इनको बॉलिंग फास्ट नहीं डाली जाती, जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी संजू सैमसन को गेंद तेज डाली जा रही है, इनको गेंद तेज नहीं डाली जा रही, इनको डाली जाती है स्लोअर वंस। और स्लोअर वन में जो इनके शॉट्स है, पिकअप शॉट्स, वो कई बार गच्चा खा जाते हैं वहां पर, गेंद खड़ी होती है। जोफ्रा आर्चर इनको 2 बार आउट कर चुके हैं और आदिल रशीद भी इनको 2 बार आउट कर चुके हैं। और इस टूर्नामेंट में जो फास्ट बॉलर है वही इनको 3 बार आउट कर चुके हैं। 78 गेंद, 8 बार आउट, 14 का बैटिंग एवरेज है राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने, वो भी स्लोअर वन के इस्तेमाल की वजह से। इसके बाद है दोस्तों हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या ग्रैंड लीग के लिए सबसे बेहतर कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस है। कारण है कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी, गेंदबाजी में अगर एक विकेट भी निकाल दिया और बैटिंग बस आ जाए इनकी, अगर बैटिंग आ गई ना, तो हार्दिक पांड्या आपकी ग्रैंड लीग की सबसे खतरनाक चॉइस है। क्योंकि बाउंड्रीज तो ये लगाते हैं, क्योंकि ज्यादातर इनकी डील बाउंड्रीज में होती है, और बाउंड्रीज में डील मतलब बोनस पॉइंट भर भर के मिल जाएंगे। और रही बात इनके गेंदबाजी की, गेंदबाजी में अगर 1 या 2 विकेट निकालते हैं तो वो काफी होगा। अब यहां पे 40 रन प्लस 2 विकेट थे पिछले मैच के अंदर, इनसे बढ़िया चॉइस नहीं थी अब इस मैच में कैप्टनसी के लिए। और इंग्लैंड के सामने 30 का बैटिंग एवरेज और पिछले 1 से 1.5 साल में 33 का बैटिंग एवरेज है और 30 इनिंग में 32 विकेट ये निकाल चुके हैं। अब आते हैं नंबर 6 ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, 3 मैचेस में 12 रन बनाए। पॉसिबल ये भी हो सकता है कि नितेश रेड्डी अगर फिट होंगे तो वो वापस आ जाएंगे। अब है इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर का अब काम ना के बराबर है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर है 1 विकेट के प्लेयर, और 1 विकेट का प्लेयर अब आपको ड्रीम 11 में ज्यादा काम का नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं आपको ऑलरेडी मैंने बताया ना, आपको डिटेल वीडियो बनाया हुआ है मैंने पॉइंट सिस्टम का, वहां देख लेना, क्योंकि यहां समझाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 27 इनिंग 27 विकेट, फास्ट बॉलिंग के सामने इनको भी दिक्कत है। और इसके बाद नंबर 8 पर आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को यहां 2-2 विकेट मिले हैं। 31 इनिंग में 36 विकेट इनके खाते में शामिल है। पहले गेंदबाजी करते हुए 17, सेकंड करते हुए 19 विकेट ये निकाल चुके हैं। अब है इसके बाद मोहम्मद शामी। पिछले मैच में विकेट नहीं आया, काफी अरसे बाद मैच खेले थे और 3 इनिंग में 3 विकेट इनके खाते में है। और पिछले अपने 3 से 4 सालों में 16 इनिंग में 14 विकेट इन्होंने T20 क्रिकेट में निकाला है। अब वरुण चक्रवर्ती तो खैर लगातार विकेट निकाल रहे हैं, ज्यादातर लोग इसको स्मॉल लीग में कैप्टन भी बना देंगे, तो ये खिलाड़ी तो वैसे भी कंफर्म है। 16 इनिंग 29 विकेट हैं, 3 इनिंग 10 विकेट इंग्लैंड के सामने निकाल चुके हैं। बिल्कुल नहीं समझ पा रही है इंग्लैंड की टीम वरुण चक्रवर्ती को कैसे खेलना है। और इसके बाद है रवि बिश्नोई। 30 इनिंग 41 विकेट इनके खाते में शामिल है। फाइनली पिछले मैच में विकेट मिल गया था और 1 विकेट इस मैच में भी लगभग आपको निकाल कर दे जाएंगे। अब यहां है इंग्लैंड की तरफ बेन डकेट, फिल सॉल्ट, जॉस बटलर, ब्रूक लिविंगस्टन, जेमी स्मिथ, जेमी ओवर्टन, यहां तक बल्लेबाजी है। नई गेंद के साथ में जो गेंदबाजी मिल रही है वो है जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को, और डेथ ओवर में ब्रेडन केयर्स गेंदबाजी कर रहे हैं जो कि फायदेमंद है
ब्रैडन कैर्स के लिए, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा सूटेबल होते हैं। इस मैदान के ऊपर जॉस बटलर ने पहले एक मैच खेला था जिसमें उन्होंने 33 रन बनाए थे। और अब हम बात कर लेते हैं बेन डकेट के बारे में। बेन डकेट जिन्होंने पिछले मैच में फाइनली 50 बना दिया, और दोस्तों एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इनको थोड़ा सा स्पिन परेशान कर जरूर रही है लेकिन ये बैटिंग बहुत तगड़ी करता है। तो बेन डकेट ऑलमोस्ट मेरे लिए बेहतर ऑप्शन होगा। और अगर ये खड़े रहे तो दोस्तों ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि बाउंड्रीज में डील करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम ऐसे प्लेयर जो बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं ना, अगर वो 25 रन भी बना रहे हैं तो उन्हें हम ड्रीम 11 में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर हमें चाहिए कि उनके विरोध में जो दूसरा, अगर हम उसके बदले में अगर कोई दूसरा गेंदबाज रख रहे हैं तो उसे कम से कम 2 विकेट निकालने पड़ेंगे उस बल्लेबाज के 25 रन को पूरा करने के लिए। कम से कम मतलब 2 विकेट निकालने पड़ेंगे उसको उससे आगे निकलने के लिए। इंडिया के सामने 3 मैच खेले हैं, 58 बना दिए। T20s में 29 का बैटिंग एवरेज हो गया। पहले बैटिंग करते हुए 250 बना दिए। हाल फिलहाल में बेन डकेट भी और फिल सॉल्ट भी। और इस मैच का मेरे लिए बहुत बड़ा पंटर पिक होगा फिल सॉल्ट, क्योंकि अगर फिल सॉल्ट खड़े रहे तो ये मान लेना कि 1 साइडेड पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। इस स्ट्राइक रेट देखिएगा, 165 का स्ट्राइक रेट है इनका। 2023 से 2025 में 40 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि इंडिया के सामने बहुत 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 ही गंदा खेला है, लेकिन फिर भी इस मैच के लिए मेरे पंटर पिक होंगे फिल सॉल्ट। नाम नोट कर लीजिएगा। राइट आर्म ऑफ स्पिन इनको बहुत दिक्कत दे रही है। वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह के सामने ये 2 बार पहले भी आउट हो चुके हैं। इसके बाद जॉस बटलर, इनको तो खैर कोई भी नहीं छोड़ेगा, लगातार परफॉर्मेंस आ ही रहा है। इंडिया के सामने 35 का बैटिंग एवरेज है और पिछले 1 से 1.5 साल में 40 का है। दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस आपको देखने मिल जाएगा। अक्षर पटेल 2 बार आउट कर चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती भी इनको 2 बार पहले आउट कर चुके हैं और स्पिन के सामने थोड़ा सा फंसे हैं। फिर आते हैं हैरी ब्रूक, ये स्पिन बिल्कुल भी नहीं खेल पाते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, लगभग 7 ओवर में 6 बार आउट हो चुके हैं। मतलब हर एक ओवर में एक स्पिनर ने इनको आउट किया है, तो स्पिन के सामने बहुत बहुत वीक है। वरुण चक्रवर्ती 2 बार इनको आउट कर चुके हैं और 27 का इनका बैटिंग एवरेज है। लियाम लिविंगस्टन भी स्पिन को अच्छा नहीं खेल पाते हैं, लेकिन पिछले मैच में चूंकि बैटिंग विकेट था, स्पिनर के लिए सपोर्ट नहीं था, तो वहां इन्होंने स्कोर किया है। 43 का बैटिंग एवरेज था और 43 रन बनाए थे। 31 का बैटिंग एवरेज है, 250 है और 18 विकेट इनके खाते में शामिल हैं। पहले गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 15 विकेट निकाले हैं। ऑर्थोडॉक्स के सामने इनको बहुत दिक्कत है। अक्षर पटेल यहां पर मौजूद है। दोस्तों सारी चीजें जैसे से क्लियर होती जा रही हैं, तो बस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं बहुत छोटा सा टारगेट आपको रखने वाला हूं, 4500 का टारगेट है। उम्मीद करता हूं कि पिछली वीडियो में भी आपने पूरा कर दिया था और आज की इस वीडियो में भी पूरा कर दोगे। अब है दोस्तों जेमी स्मिथ, इस पे दिमाग मत लगाओ अभी हाल फिलहाल में, चाहे जितने अच्छे शॉट्स खेले, क्योंकि हमारे पास और भी बेहतर ऑप्शंस है। फिर है जेमी ओवर्टन, इस खिलाड़ी पे दिमाग लगा लेना। पिछले मैच में रन नहीं आए, हालांकि ये बैटिंग कर लेता है। 6 इनिंग 8 विकेट इसके खाते में शामिल है और पहले गेंदबाजी करते हुए उसने 3 इनिंग में 4 विकेट निकाले हैं। ब्रैडन कैर्स को लेके चलेंगे हम, अच्छा गेंदबाज है। 6 इनिंग 11 विकेट इसके भी खाते में है। जोफ्रा आर्चर लगातार 1 विकेट तो कंफर्म निकाल रहे हैं और 31 इनिंग में 39 विकेट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, प्लस इंडिया के सामने 9 इनिंग में 13 विकेट है। मार्क वुड दोस्तों ये कब आपको 2-4 विकेट मार के दे जाएंगे पता नहीं चलेगा। ग्रैंड लीग में एक टीम में इनको वाइस कैप्टन बना के रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक टीम में वाइस कैप्टन जरूर होना चाहिए मार्क वुड, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज 13 है और खिलाड़ी बहुत तगड़ा है। अंतिम नाम है आदिल रशीद का, वर्ल्ड का नंबर 1 T20 गेंदबाज है। हालांकि इंडिया के अधिकतर प्लेयर स्पिन को अच्छा खेलते हैं, इसलिए इतने विकेट नहीं मिल पा रहे, नहीं तो गेंदबाज ये भी अच्छा है। और 17 इनिंग 24 विकेट इनके खाते में शामिल है। 11 इनिंग 12 विकेट आपको यहां पर देखने मिल जाते हैं। और वरुण चक्रवर्ती एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए इसलिए भी बनता है क्योंकि उनकी बहुत सारी गेंद जो है ना वो डॉट निकलती हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन देखेंगे, लेकिन इसके पहले एक और चीज देखिएगा दोस्तों, अगर आप लोग हेड टू हेड खेलना चाहते हो, 3 मेंबर स्पॉट्स खेलना चाहते हो, तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे आपको मिलता है 1-1 लाख रुपए तक के कॉन्टेस्ट मिल जाते हैं, वो भी हेड टू हेड और 3 मेंबर में। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, जाकर डाउनलोड करिए, साइन अप करिए और मजे लीजिए। अब यहाँ पे देखें, वरुण चक्रवर्ती इसलिए अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बहुत सारी गेंदें डॉट खिला जाते हैं, तो इनका फायदा आपको मिल जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टनसी में। हार्दिक पांड्या बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर रहे हैं और बैटिंग के पॉइंट्स जो देख रहे हो ना वो कमाल है। इस मैच में वैसे भी हम 200 मान के चल रहे हैं, तो 200 में इनकी बैटिंग आ जाएगी। बटलर बड़े हिट्स लगा लेते हैं, स्काई, बेन डकेट और फिल सॉल्ट है। मैंने ज़्यादातर ड्रीम 11 के हिसाब से आपको बताया है कि कौन कौन से कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन बेहतर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने टीम तैयार की है,
अभी तो मैंने बता दूं दोस्तों आपको ड्रीम 11 के हिसाब से तैयार किए, फाइनल जो 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अभिषेक शर्मा है, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा है, फिल सॉल्ट वाइस कैप्टन, जॉस बटलर, बेन डकेट, कप्तान हार्दिक पांड्या है, जेमी ओवर्टन टीम में, लिविंगस्टन टीम में, ब्रैडन केर्स और वरुण चक्रवर्ती को हमने टीम में शामिल किया है। इसमें 1 से 2 चेंजेस होंगे जब मैं दूसरे किसी प्लेटफॉर्म के लिए टीम बनाऊंगा। और ध्यान रखिएगा अभी के लिए आपको इस टीम पे फोकस करना है, बाकी और जो अपडेट है वो आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक चीज और विशेष ध्यान रखिएगा, दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।